बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़ की। जो चैनल पर नए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश में अल्लाह ताला उन पर अपना करम जमाए रखे, उन्हें अपने जुमान में रखे, आमीन आमीन। तो जी आज देख ले आप, मैं कितनी धूप पे बैठी हूँ क्योंकि ईद के बाद जी आज हमारे मेहमानों का टाइम लगा है। उन्होंने अपना गोश्त ख़त्म करके तो आज जी बेचारे हमारे घर आ गए हैं। ईद पे तो बेचारों का टाइम नहीं लगा क्योंकि घर में इनको मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा थी। तो आज जी अचानक से मेहमान आ गए, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें हवा दी हुई है। तो हवा जी सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही है तेज़। तो जी हमारा भी गोश्त जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने मेहमानों से कहा कि आपको पता था कि गोश्त जो है ना वो ज़्यादा दिन रखा नहीं जाता, हम तो खा जाते, इतना ज़्यादा रखा भी नहीं था। तो फिर अभी जी हमने मंगाया ब्लेलर। तो बच्चे भी साथ हैं, बड़ी आपी के भी आए हुए हैं और इधर वाले भी सारे हैं। तो मंगवाया गोश्त। तो आज बना रहे हैं जी दोपहर के खाने में उनको हम देंगे आलू गोश्त, वो भी मुर्गी का गोश्त ब्लेलर का। इनकी सजा यही ये खाएँ क्योंकि आज तकरीबन ईद को 15 दिन गुजरने होने वाले हैं, 15 दिन होने वाले, 13 दिन तो हो गया, 12-13 दिन इनका टाइम आज हमारे घर लगा है। तो बास साहब भी काम पे गए हुए हैं, तो बच्चे भी थे, अचानक से ये भी आ गए हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं खिलाते, इनको बुलाते ही नहीं, नाराज हो जाते इनसे। लेकिन फिर भी मैंने कहा मेहमान आ जाए ना घर में तो दिल जो है ना वो खोल लेना चाहिए। तो मैंने गोश्त जो है ना वो रख दी है बुनाई के लिए, साथ में काट लेती हूँ टमाटर। इसमें से आधा टमाटर जो है ना ईमान फातिमा ने खा लिया है। तो हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी है, आज हम गर्म हवा नहीं है। तो मैं जो ना धूप पे बैठ के जी बना रही हूँ सालन। आटा गूंद के जी हमने तंदूर पे भिजवा दिया है। तो अभी जी गोली लगा के तो जाते हैं, फिर रोटियाँ भी लगवाए आते हैं। तो साथ साथ व्यूअर के साथ शेयर भी करेंगे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, दोपहर का खाना जी हमने खा लिया। मेरा थोड़ा सा जी गला ख़राब हो गया है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो कुछ हमारे मेहमान जी जा चुके हैं, कुछ आए भी हैं और वो जो आए हैं ना वो बाकियों को साथ लेकर चले गए हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा घर में रश भी था, घर छोटा है ना, तो बस फिर जो है ना फैमिली के साथ थे। तो अपनी ड्राइव ऐसी भी होती है, तो वीडियो नहीं बनाई, खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी बर्तन धुलाई हो रहे हैं। तो मैं जी अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू लगा के तो फिर बिछाऊँगी चारपाइयाँ। तो हवा जी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। मुर्गियाँ जी वो भी हमने छोड़ दी हैं। आज आपको मुर्गियों की लोकेशन दिखाते हैं कि हम अपनी मुर्गियाँ किस गली में तो जी हमने मुर्गियाँ जी इधर छोड़ दी हैं क्योंकि खुड्डे में जो है ना मुर्गियाँ ज़्यादा घबरा जाती है इधर खुली हवा में। तो फिर इनका ध्यान भी हम रखते हैं। मम्मा जी चूहा तो इधर जी अपना ये दाना वगैरह जो है ना वो भी खा के लेती हैं और चल फिर भी लेती हैं। अभी हाथ लगाते हैं बन रही। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हवा है ना तो हवा की वजह से जी झाड़ू जो है ना बहुत पूरा जो है ना बड़ी मुश्किल से कवर हो रहा है, लेकिन झाड़ू तो लगाना है। ये जो है ना सफाई जो है ना ये सब भी मान है। एक तो जी सारा हवा चली, गर्मी भी है, लेकिन हवा की वजह से आज जो है ना वो सब बड़ा अच्छा प्यारा बना हुआ है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, सारा घर का काम जी कर लिया, करके बात साहब के कपड़े जी इस्त्री करने थे वो भी कर लिए। जो बाकी मेहमान रहते थे उनको भी अभी अलविदा कर दिया, वो भी चले गए हैं। घर में आज काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। तो मेहमान तो अल्लाह की नेमत होती है। ईद के बाद भी उनका अब टाइम लगा हमारे घर आने को, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पहले तो मैं परेशान थी और अभी वो कह के गई है तो मम्मा कह रही आंटी नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों से नाराज़ हो चुकी हूँ, मैंने भी नहीं आना था जब तक आप लोग ना आते। हम भी ईद के बाद कहीं भी नहीं निकले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वास्ता भी ईद के बाद से ही काम पे चले जाते हैं। जाते भी काफ़ी दूर है ना, तो फिर शाम को आते थके हुए, इसलिए उनको फिर कोई परेशानी नहीं देते। हवा कितनी है? परेशान ना ही करते हैं। तो हवा जी आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चली है, बहुत तेज़ थी।
और थी भी ठंडी ठंडी, क्योंकि आसपास के लोग तो गाँव आसपास की जगह पे जो हमारे आसपास के गांव थे ना, उनमें जी बारिश हुई है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई। लेकिन अल्लाह का इतना भी काफ़ी शुक्र है कि जो आज जी हवा इतनी ज़्यादा चला दी है, नहीं तो जितनी गर्मी कल थी ना, कल और परसों 2 दिन में गर्मी की शिद्दत तौबा तौबा हो गई थी। गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल तो बड़ी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि आसपास बारिश हुई थी ना, तो वो कहते हैं ना कि बारिश होती है तो हबस हो जाती है, वही बात हुई है। बारिश हुई तो पता नहीं हबस की हवा वगैरह भी रुक गई। तो गुड़िया जी बेटा आपने ना सारा ये भी उठा लो, ये रोटी के टुकड़े भी उठा लो, खा के तो जाओ अंदर रख जाओ बेटा, खा लिया खाना जी। गुड़िया ने दोपहर को बहुत कम रोटी खाई थी, अभी इसको फिर भूख लग चुकी थी तो रोटियाँ पड़ी थी, मैंने कहा खा ले बेटा, सालन भी पड़ा था। तो अभी हम थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, क्योंकि थक गए हैं सारा दिन। उन्होंने भी मेरी मदद की है और मैंने भाग दौड़ में, आपको पता है धूप में भी भागना दौड़ना पड़ता है, तो बहुत थक गए। अभी सोच रहे हैं कि आप क्या पकाए, सालन तो हमारा बच्चा पड़ा है, तो बच्चे अभी कह रहे हैं कि सफेद चावल बना लेते हैं। मम्मा ना बनाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सफेद बनाते हैं और कुछ कह रहे हैं नहीं बना रहे, तो नहीं ना बनाए तो फिर आटा गूंद लेंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, करके उसके बाद फिर हम जो है ना अपना दूध वगैरह रखते हैं ऊपर चूल्हे पर, टाइम से भी दूध हो जाए तो बासा भी आ जाएंगे। फिलहाल ने खैर रखी तो ईमान फातिमा जी सो रही थी, तो बरामदे में बहुत ज़्यादा आपस हो रही थी, इसलिए इसको निकाल के बाहर डाल दिया और पंखा चला दिया, क्योंकि आपको बाहर रहना काफ़ी सुकून है। तो तैयब जी मदरसे से पढ़ के आया, पता नहीं उधर इसको नींद आ गई कि क्या, उधर ही आ गई थी। हाँ जी, तो उसने बस सलाम बुलाया है और अंदर चले गए, तो वो अंदर बैठ के सो रहा है। उसको फिलहाल अभी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा चलो सोया हुआ है अंदर सोया रहे, क्योंकि बाहर की मक्खी फिर बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि मौसम जी ठंडा होने लगा है ना, तो इसलिए जी मक्खियाँ आई तो काफ़ी ज़्यादा थी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ, मुँह में दर्द है। हाँ जी, गुड़िया का जो है ना मुँह जो है ना अंदर से छाले बन चुके हैं इसके, तो अभी खाना खाया ना तो मेरी मम्मा मुँह जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल रहा है, इसलिए दोपहर को जिसने खाना भी बहुत कम खाया था। शाम को आपके पापा आते हैं ना तो फिर आपकी दवाई लेकर आते हैं, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए क्या करते हैं। तो जी प्यारे व्यूवर्स, अभी शाम होने को है, तो माशाल्लाह से चिड़िया देखे हमारे सामने वाले दरख्त पर कितनी ज्यादा बैठ चुकी है, ये रोजाना बैठ रही है। दिखाओ व्यूवर्स को। तो माशाल्लाह से ये सुबह भी ऐसे ही होती है, सुबह सुबह भी, और इतनी प्यारी चहकती है ना कि जैसे कोई विरद कर रहा हो। अभी भी माशाल्लाह से दरख्त भर गया चिड़ियों से, बहुत ही ज्यादा चिड़िया हो चुकी हैं। तो जी दूध भी मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, तो अभी जी मैंने कहा कि फिर ना गर्मी बन जाती है घर में, तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने कहा कि सब के आने से पहले जी दूध बना लेते हैं। तभी ईमान फातिमा भी उठ चुकी है, और जो हमारा तैयब है उसको हो चुका बुखार और वो पागल रो रहा है। मैंने तो कहा कि पता नहीं मदरसे से आया तो वैसे ही सो गया है, तो आगे जी उठा है तो रोने लग पड़ा, तो मैंने देखा तो बुखार था। अभी इसको मेडिसिन जो है वो दी है, और ना उतरा तो फिर इसकी भी शाम को दवाई ले आएंगे। हाँ जी चौधरी साहब हो, हेलो, क्या हुआ है? चौधरी है साडा ढिल्ला ढिल्ला होया बेटा। तो चले जी प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।